Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter, Admission of a new partner. बच्चों पार्टनरशिप में टोटल 5 चैप्टर्स हैं. 2 चैप्टर हम कर चुके हैं. नंबर 1 फंडामेंटल एंड सेकंड चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. एंड दिस इज थर्ड वन, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म A एंड B. रेशो है 3:2. On 1st April 2020, they decided to admit C into partnership. उनका मन है कि एक नया पार्टनर एडमिट करना है और नए पार्टनर का नाम क्या है? C. बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तो ये क्रिएट होता है कि why is a new partner admitted into the partnership firm? Why is a new partner एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म? कि हम इसको नया पार्टनर क्यों बना रहे हैं, हम इसे क्यों एडमिट कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? सोचिए बच्चों, ए और बी पार्टनर है, सी को वो पार्टनरशिप में एडमिशन क्यों दे रहे हैं, क्यों वो नया पार्टनर बना रहे हैं? देयर मे बी सो मेनी रीजंस. सोचिए, सो मेनी रीजंस. नंबर 1, सोचिए बच्चों, आपके माइंड में आएगा कि हम नया पार्टनर क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है हमें नए पार्टनर की? सबसे पहला रीजन हो सकता है कि दे नीड मोर कैपिटल. दे नीड मोर कैपिटल. ए और बी को कैपिटल की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है टू एक्सपेंड द बिजनेस. बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसके लिए फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, और इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है. So that's why they are taking C into partnership so that they can arrange more funds. This may be the reason. Second point, ठीक है बच्चों, पहला रीजन है कैपिटल के लिए, फंड्स के लिए. दूसरा रीजन, हम क्यों C को पार्टनर बना रहे हैं? हो सकता है कि जो C है वो कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड. हो सकता है कि जो सी है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड है, कैपेबल है. मान लीजिए हमारा क्लोथ का बिजनेस है और सी को इस बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है, और हमें लग रहा है कि अगर सी को हम पार्टनरशिप फर्म में ले लेंगे तो उसके एक्सपीरियंस का फायदा हमें भी मिलेगा. तो दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग सी इनटू पार्टनरशिप, राइट. थर्ड रीजन, हो सकता है कि जो सी है ही इज अ रेप्यूटेड पर्सन, रिनाउंड पर्सन ऑफ आवर सिटी. हो सकता है कि हमारे शहर का वो काफी रेप्यूटेड एंड रिनाउंड. ही इज अ रेप्यूटेड एंड रिनाउंड पर्सन. हमें लग रहा है कि शहर में सारे लोग उसको जानते हैं. अगर वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ जाता है तो उसकी गुडविल का, उसकी रेपुटेशन का हमें भी फायदा मिलेगा. दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. हमारे बिजनेस की भी रेपुटेशन इससे बढ़ेगी, राइट. फोर्थ रीजन, बच्चों हो सकता है कि जो सी है वो हमारी ही फर्म में काम करता है, हमारा ही एम्प्लॉई है, हमारी फर्म का मैनेजर हो सकता है, कोई और एम्प्लॉय हो सकता है, और वो बड़ा कैपेबल एम्प्लॉय है, कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है या ऑनेस्ट है. सी हमारी ही फर्म का एम्प्लॉय है, काफी ऑनेस्ट है, कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, और हम उसको एनकरेज करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, हम उसका मोरल बूस्ट अप करना चाहते हैं बाय टेकिंग हिम इनटू पार्टनरशिप. हम उसको ओनर बना रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, ताकि उसका मोटिवेशन हो, ताकि वो एनकरेज हो और ज्यादा मेहनत से काम करने के लिए. तो कुल मिला के बच्चों, देयर में बी सो मेनी रीजंस फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाई इज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म? नंबर 1, इफ वी नीड मोर कैपिटल, वी नीड मोर फंड्स. सेकंड, हो सकता है कि ही इज a competent and experienced person. Third point,
हो सकता है कि ही इज अ रेप्यूटेड एंड रिनाउंड पर्सन, दैट्स व्हाई वी आर एडमिटिंग हिम इनटू पार्टनरशिप। और फोर्थ रीजन मैंने क्या बताया, हो सकता है कि वो हमारा ही एम्प्लॉई है, ऑनेस्ट है, कॉम्पिटेंट है और हम उसको एनकरेज करना चाहते हैं। तो देयर में बी सो मेनी रीजंस फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बच्चों अगली बात है कि whenever a new partner is admitted into the partnership firm, जब भी हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो सबसे पहले we will have to calculate new profit sharing ratio। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। यही बच्चों अपना आज का टॉपिक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन है और ये मैथमेटिकल है, क्वाइट इजी। जरा सी प्रैक्टिस करके आप इसको सीख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ले रहा हूं, उसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। टोटल 3 पार्टनर्स हैं, 3, 2, 1। क्लियर, दिस इज ओल्ड रेशियो। लिखा है डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर। एक नया पार्टनर आ गया डी और डी का शेयर कितना है 1/6। आगे लिखा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब देखिए कैसे करना है बच्चों। यहां पे जो नया पार्टनर डी है उसका शेयर है 1/6। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि वो किससे कितना ले रहा है। वैसे तो नेचुरली है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स है इन सभी को या इनमें से किसी एक या दो को इन्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है हम इसको कितना शेयर दे रहे हैं 1/6। तो नेचुरली जब हम उसको 1/6 शेयर देंगे तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स है इनका शेयर कम हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं बताया कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, किससे उसने कितना लिया है। दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। अब इसमें हम कैसे करेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी रूपी 1। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना है 1 रूपी। डी शेयर हाउ मच 1/6। बाकी कितना रह गया रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है 5/6 ये किसको मिलेगा, नेचुरली ए बी और सी इनको मिलेगा। और किस रेशो में मिलेगा, या तो हमें क्लियर कीजिए कि कैसे क्या हो रहा है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी एज्यूम दिस रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। ये 5/6 किसको मिलेगा, ए बी और सी को मिलेगा। किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, वही ओल्ड रेशो में 3:2:1 इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। अब देखिए ए शेयर, बी शेयर एंड सी शेयर। 5/6 5/6 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अमंग ए बी एंड सी इन 3 to 1। तो ए को कितना मिलेगा 3/6 और 5/6। बी को कितना मिलेगा 2/6 और 5/6। सी को कितना मिलेगा 1/6 और 5/6। अब देखिए क्या सिचुएशन बनती है, 15 36, 10 36, 5 36, राइट। और डी का शेयर तो हमें पता ही है
डी का शेयर कितना है 1/6। अब देखिए ए बी सी और डी एज न्यू शेयर, रादर यहां पे आप न्यू वर्ड भी लिखिए। एज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर हाउ मच 15/36। बी इज न्यू शेयर 10/36। C is new share 5/36 and D share is equal to 1/6। अब देखिए 15, 10, 5, 6 A, B, C, D 15:10:5:6। This is new profit sharing ratio। देखो बच्चों क्लियर है, क्वाइट सिंपल। There may be so many situations, there may be so many cases। अभी तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करवाया है, ये फर्स्ट सिचुएशन है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। आपने क्या करना है, पूरी फर्म का प्रॉफिट एज्यूम कीजिए 1, न्यू पार्टनर शेयर 1/6 रिमेनिंग। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, दिस रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो। This is A is new share, B is new share, C is new share and this is new profit sharing ratio। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर रहे हैं, ये तो था इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, how to calculate new profit sharing ratio, but sometimes the question is not silent। कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि जो न्यू पार्टनर है वो इससे इतना एक्वायर कर रहा है, इससे इतना एक्वायर कर रहा है। तो बच्चों अगर किसी क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है तो जैसे लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, क्वाइट इजी। देखिए एक क्वेश्चन में कर रहा हूं, लिखा है राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। राम एंड श्याम 7:5, दिस इज ओल्ड रेशियो। लिखा है दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। गोपी न्यू पार्टनर है और इसका शेयर कितना है 1/6। अब आगे लिखा है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। देखो बच्चों क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्लियर लिखा है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, कि गोपी का जो शेयर है 1/6 उसने दोनों से एक्वायर किया है, राम से भी और श्याम से भी। ठीक है, और कितना कितना एक्वायर किया, इक्वली। इक्वली मीन्स 50% इससे लिया है और 50% इससे लिया है। आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए कैसे करेंगे, क्वाइट इजी, जैसे क्वेश्चन में कहा गया उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है, क्लियर। अब देखिए गोपी का शेयर है 1/6, 50% वो राम से ले रहा है, 50% वो श्याम से ले रहा है, तो कैलकुलेट हम कर लेते हैं 1/6 1/2 1/6 1/2। तो राम से कितना लिया 1/12 और श्याम से भी कितना लिया 1/12। अब देखिए हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे आपने करना है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, राम्स सेक्रीफाइस, श्याम्स सेक्रीफाइस। बच्चों नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है और क्वेश्चन में लिखा कि वो दोनों से एक्वायर कर रहा है, मींस राम भी सेक्रीफाइस कर रहा है और श्याम भी सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गोपी का शेयर है 1/6, आधा इसने दिया है और आधा इसने दिया है। राम का सेक्रीफाइस हो गया 1/12 और श्याम का भी सेक्रीफाइस कितना हो गया 1/12। क्लियर। अब देखिए राम्स न्यू शेयर, श्याम्स न्यू शेयर। राम का ओल्ड शेयर कितना था 7/12 और श्याम का कितना था 5/12। ठीक है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो दोनों का शेयर कम हो जाएगा। इसका भी शेयर लेस कर देते हैं, इसको भी लेस कर देते हैं।
राम ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12, श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12, क्वाइट इजी। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू शेयर। तो राम्स न्यू शेयर कितना हो गया 6/12, श्याम्स न्यू शेयर कितना हो गया 4/12। एंड वी नो गोपी शेयर, गोपी शेयर वो हमें पहले ही पता कितना है 1/6। अब देखिए राम, श्याम एंड गोपी, what will be new profit sharing ratio? 6/12, 4/12 and 1/6. 12, 6, 4 and 2. 6:4:2। और बच्चों आप ये भी कह सकते हो, अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में से लिखें तो 3:2:1। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो बच्चों दो क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वाइट सिंपल, प्रैक्टिस आपने करनी है। सीधी सी बात ये है कि मैंने दोनों केस आपको बता दिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कैसे करना है, और अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। दैट्स इट। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।